गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। मैं पिछले हमारा जो सत्संग हुआ था उसमें शेयर कर रहा था कि कैसे गुरु के प्रति आदर महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि गुरु, एक सच्चा गुरु जो मैं जानता हूँ परमहंस योगानंद जी थे, तो इसीलिए मैं उनके जीवन से ये प्रेरणा लेके बता रहा हूँ कि एक सच्चे गुरु कभी भी हमें ये नहीं बताते हैं या बहुत कम अवसरों पे ये बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम गलत हो। बहुत कम बार इस तरह से कोई गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं, उन्हें अपनी गलतियों से मुक्त करने के लिए। हकीकत में काफी बार आप जब स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं, जब वो अपने गुरु के साथ में थे, परमहंस योगानंद जी के साथ में, तो ऐसा होता था कि आपको अपनी चेतना को पूरी तरह से खुला रखना पड़ता था और अपने कान और आंख, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि खुला रखना पड़ता था, क्योंकि काफी बार योगानंद जी का सबसे बड़ा शायद कोई लेसन, कोई चीज सिखाना चाहते थे, लेकिन वो एक पलक झपकने में था, या एक प्रकार से जब वो देखते थे उसमें था, या जिस प्रकार से वो अपना व्यवहार कर रहे थे उस समय, उसके पीछे कोई सबक छिपा हुआ था। और बहुत कम ऐसा समय होता था जब योगानंद जी बोलते थे कि हमें अपने शिष्य से कि हमें बात करने की आवश्यकता है, तुमने ऐसा 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 किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि काफी बार आप ये भी कह सकते हैं कि योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ में खेलते भी थे कि उन्हें अपने अहम से कैसे मुक्त कर सके। उसमें वो एक प्रकार का हास्य लेके आते थे और देखते थे कि अगर उनके शिष्य उनके किसी कार्य से, या उनको अगर किसी कार्य को करने को कहा जाए अपने शिष्य को, तो क्या वे लज्जित होंगे, क्या वे शर्म से मर जाएंगे, या क्या वो देखेंगे कि नहीं, गुरुजी मुझे कुछ सिखा रहे हैं और मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और आज मैं कुछ ऐसी कहानियां शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। और आज काफी सारे वार्तालाप है जो मैं कवर करना चाहता था, तो इसका मतलब काफी सारी कहानियां हैं और शायद मेरे पास समय नहीं मिले सारी कहानियां पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता था कि ये सारी कहानियां मैं इस पुस्तक से ले रहा हूँ, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप। सो आप ये किताब यदि आपके पास है और नहीं है तो आप खरीद के इसमें से कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रेरणादायक और मेरे जीवन में कम से कम भक्ति उत्पन्न करती है मेरे आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चलने के लिए। तो आते हैं हमारी पहली कहानी में। डॉक्टर लुइस जो थे वो परमहंस योगानंद जी के सबसे पहले शिष्य थे, अमेरिका में क्रिया योग शिष्य थे जिन्होंने क्रिया योग में दीक्षा ली थी। और एक बार डॉक्टर लुइस परमहंस योगानंद जी के साथ में एक होटल में उतरे हुए थे, और अगले दिन पूरे प्रोत्साहन के साथ में योगानंद जी ने डॉक्टर लुइस को कहा कि चलिए बाहर जाके हम अपनी प्राण शक्ति संचारक व्यायाम करते हैं। ये प्राण शक्ति संचारक व्यायाम वो व्यायाम है जो योगानंद जी ने सिखाई थी, और ये हमारे ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में। लेकिन इस होटल का आप कह सकते हैं कि नक्शा इस प्रकार था कि आप कहीं भी प्राइवेटली अलग से होके इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर सकते थे। आप जहां भी खड़े होते लोग आपको देख सकते थे, और आपको उनके सामने ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ती। और इसके आगे में स्वामी क्रियानंद जी ने जो लिखा है इस पुस्तक में वो पढ़ना चाहता हूँ। अम, जी, तो डॉक्टर लुइस सदैव एक असली बॉस्टन निवासी थे और सामाजिक मर्यादाओं के प्रति अति संवेदनशील थे। इसलिए सबके सामने ऐसा कुछ असामान्य करने में वे लज्जित हो रहे थे। उनकी इस बड़ी हुई अति संवेदनशीलता को जीतने में उनकी सहायता करने के लिए गुरुजी ने इस अवसर का लाभ उठाया। सहायता करने का उनका ये ढंग था कि पहले उन्होंने उनकी झिझक को और बढ़ाया।
हम सोचते हैं कि यदि किसी बात से हम झिझकते हैं तो गुरु उस चीज को हमारे जीवन से हटा देते हैं, लेकिन कभी कभार गुरु उस झिझक को बढ़ा देते हैं, जैसे हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक पुलिस वाला गश्त लगाते हुए वहां से गुजरा। गुरुजी जल्दी से एक खंबे के पीछे छिप गए, जैसे कि चिंतित हो कि कहीं कोई उन्हें देख न ले। पुलिस वाले ने उनको देखा पर कुछ कहा नहीं। कुछ मिनट बाद वह वापस आया। एक बार फिर से गुरुजी जल्दी से खंबे के पीछे छुप गए। इस बार वह पुलिस वाला रुका और उसे शक हुआ। उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ओह, कुछ नहीं ऑफिसर, कुछ भी तो नहीं। गुरुजी ने विजय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे अपने पूर्ण निर्दोष होने का विश्वास दिलाना चाहते हो। हम लोग बस व्यायाम कर रहे हैं, देखो। उन्होंने एक दो व्यायाम फिर से किए, मानो इससे वे दंड से स्थगित होने की आशा कर रहे हो। ठीक है, पुलिस वाले ने बताया, ध्यान रखना कि कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। डॉक्टर लुइस सोच रहे थे कि उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए। उन्हें आखिरकार उस परिस्थिति में मजा दिखाई दिया और उन्होंने हास्य के साथ उसे स्वीकार भी किया। बाद में अक्सर हर्षित श्रोताओं को वे यह कहानी सुनाया करते थे और हमेशा वे सब मिलकर खूब हंसते थे। तो दोस्तों, आप देखते हैं इस कहानी में कि कैसे योगानंद जी अपने शिष्यों के इधर आप कह सकते हैं डॉक्टर लुइस बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे और वो किसी के सामने लज्जित नहीं होना चाहते थे। और बजाय ये बताते हुए योगानंद जी ने डॉक्टर लुइस से बात नहीं की कि डॉक्टर आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति बना दी कि डॉक्टर लुइस को समझना पड़ा कि गुरुजी मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये कहानी दो तरीकों से जा सकती थी। पहला जो किस्सा था, इसमें हमने देखा कि डॉक्टर लुइस समझ गए कि गुरुजी कुछ सिखाना चाहते थे और उन्होंने सीखा जो उन्हें सीखने की आवश्यकता थी। लेकिन एक और कहानी है जो बर्नार्ड, जो एक सन्यासी थे और वो एक मिनिस्टर भी थे, जहां वो मिनिस्टर मतलब वो एक आचार्य थे योगानंद जी के एक मंदिर में जो हॉलीवुड चर्च में था। और वहां वहां वो सत्संग दिया करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां के जो कुछ लोग थे, जो सदस्य थे उस मंदिर में, जो लोग सत्संग और अटेंड किया करते थे, उनमें भाग लेते थे, उन्होंने ऐसे ही बात करनी शुरू की कि बर्नार्ड जो है, यदि वो एक पगड़ी पहनेगा तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और ये बात बर्नार्ड के गुरूर में पहले पहुंचती उससे पहले ही योगानंद जी ने सोचा कि क्यों ना इस बात का आनंद लिया जाए, लेकिन साथ साथ इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके कोई भी शिष्य किसी भी बात को अपने अहम तक जाने दे और गुरूर महसूस करे कि अरे मैं इस प्रकार अच्छा दिखूंगा, उस प्रकार अच्छा दिखूंगा। ये कहानी मैं बाद में खत्म करूंगा, लेकिन मुझे बीच में एक और बहुत ही आप कह सकते हैं आनंदमय कहानी याद आ रही है कि योगानंद जी एक समय एक गाड़ी में जा रहे थे अपनी कुछ शिष्यों के साथ में, और उन्होंने बीच में अचानक से अपनी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि यहाँ पे हम तरबूज खाते हैं, और कई लोग थे इर्द गिर्द। और उन्होंने तरबूज को इस प्रकार बेढंग से काटा कि आप चाहे उस तरबूज को कैसे भी खा ले, आपके हाथों में रस भर जाएगा, आपके चेहरे पे रस गिर जाएगा, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन वो अपने शिष्य, खासकर जो उनकी महिला शिष्या थी, उनको वो दे रहे थे ये चीजें खाने के लिए। और एक प्रकार से उनकी सारी चीजें खराब हो रही थी और वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि लज्जित हो रहे थे कि नहीं, इधर गुरुजी क्या करवा रहे हैं सबके सामने। और खासकर जिनकी आयु कम थी, उन स्त्रियों को बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन अंत में उन्होंने देखा कि गुरुजी उन्हें दिखाना चाहते थे कि शरीर चाहे कैसा भी दिखे, चेहरा चाहे कैसा भी दिखे, हम ईश्वर की संतान हैं। और हमें इन छोटी मोटी चीजों को कि लोग हमें किस प्रकार देख रहे हैं, कि हमारा अहम किस प्रकार दिख रहा है लोगों को, क्योंकि काफी बार दोस्तों लज्जा अहम से जुड़ी हुई होती है।
कि अरे नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस प्रकार देखें, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें कि मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना एकदम संवेदनशील हूँ। लेकिन गुरुजी इस चीज को भी मिटाना चाहते थे अपने शिष्यों की चेतना में से। तो अब वापस इस कहानी में आते हैं, बर्नार्ड की कहानी। तो बर्नार्ड को जब जैसे गुरुजी के कानों तक ये खबर पहुंची कि लोग कह रहे हैं कि बर्नार्ड पगड़ी में बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है। और उन्होंने एक प्रोग्राम होने वाला था जहाँ कई भारतीय और भारत की जो संस्कृति है उसको आदर करते हुए एक प्रोग्राम प्रोग्राम का आयोजन किया गया, एक कार्यक्रम का। तो गुरुजी ने कहा बर्नार्ड को, योगानंद जी ने, कि मैं तुम्हें एक पगड़ी पहनाऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छा कपड़ा लिया उन्होंने, लंबा कपड़ा, और बर्नार्ड को एक पगड़ी पहनानी शुरू की गुरुजी ने। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से पगड़ी बनाई। बस एक चीज उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी जानबूझ के। वो थी कि पगड़ी चाहे बर्नार्ड के सर पे हमेशा रहती, लेकिन पगड़ी कभी इस तरफ गिर जाती तो कभी इस तरफ गिर जाती। सर पे रहती लेकिन कभी भी स्थिर नहीं रहती, तो कभी बर्नार्ड की ये वाली आंख ढक जाती, कभी ये वाली आंख ढक जाती, और बार बार बर्नार्ड को उसकी पगड़ी को ठीक करना पड़ता। और ये एक हास्य का विषय बन गया था उस पूरे दिन। और बर्नार्ड, जो शायद इस कहानी से कुछ सीख नहीं पाया जो गुरुजी सिखाना चाहते थे, उसके लिए उसका जो वो किस प्रकार लोग उसे देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि बर्नार्ड ने ये शब्द बोले नहीं, लेकिन वो क्वीन विक्टोरिया के, इंग्लैंड की रानी की तरह बोलता। यदि किसी ने उससे पूछा होता तो स्वामी जी के शब्द थे कि वो बोलता कि इस बात से हमारा मनोरंजन नहीं हो रहा है। बड़ी ही गंभीरता से वो बोलता और बिल्कुल भूल जाता कि गुरुजी यहाँ कुछ सिखा रहे हैं। और ये कहानी स्वामी जी को एक और शिष्य से सुनाई दी। और इसलिए नहीं कि वो शिष्य दिखाना चाहते थे कि बर्नार्ड सीख नहीं पाया, लेकिन ये दिखाना चाहते थे ये शिष्य, और स्वामी जी से बताना चाहते थे कि कैसे योगानंद जी अपने शिष्यों के साथ में बात करते थे, कार्य करते थे और उन्हें सिखाते थे। क्योंकि काफी बार दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग बड़ा ही गंभीर लग सकता है कि, और जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु के बारे में सोचते हैं, एक सच्चे गुरु के बारे में सोचते हैं या शिक्षक के बारे में भी सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो बड़ी ही गंभीरता से बात करेंगे कि हमें इस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। योगानंद जी अपने सत्संगों में भी, अपने व्याख्यान में भी बड़े ही आनंद के साथ में इन व्याख्यानों में आध्यात्मिक जो उद्देश्य है हमारे जीवन के, उनके बारे में शेयर किया करते थे, और ना कि गंभीरता के साथ में। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग वो है, जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कहते थे, कि ईश्वर की प्राप्ति तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का अंतिम संस्कार होगा। और काफी बार हम अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को खासकर, बड़ी गंभीरता से ले सकते हैं। लेकिन हमें कभी कभार अपने जीवन को आनंद की तरह से भी लेना चाहिए कि यदि कोई कठिन परिस्थिति आ रही है, यदि आपके जीवन में कुछ परिस्थिति आ रही है जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो शायद इसका अर्थ ये है कि गुरु आपके जीवन में उस परिस्थितियों को लेके आ रहे हैं। बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों कहना कि अरे योगानंद जी उस समय थे, तो शायद लगता कि अरे हाँ, हास्य है इस कहानी में। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि शिष्य को ऐसा लगता, बल्कि जरूरी बात यह है कि शिष्य किस प्रकार से एक गुरु से उस शिक्षाओं का धारण करते। और उसी प्रकार दोस्तों, चाहे योगानंद जी शरीर में ना हो, लेकिन अभी भी, और हर संत चाहे वो अभी शरीर में ना हो, आपके जीवन में वो किसी न किसी परिस्थिति के अनुसार आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं उस से। और यदि आप उस परिस्थिति के पीछे देख सके कि ईश्वर का हाथ है, आपके गुरु का हाथ है, तो आपको भी उस परिस्थिति में कुछ हद तक हास्य दिखेगा और आप सीख पाएंगे कि आपको इधर क्या देखने की आवश्यकता है। मेरे जीवन में भी काफी ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें आप कह सकते हैं कि गुरु बड़ा ही आनंद ले रहे थे। और मैं कभी कभार, आप कह सकते हैं कि लज्जा से मैं चाहता था कि मैं एकदम भस्म हो जाऊं, कि लोग मुझे देख भी ना सके। और गुरु आनंद ले रहे थे, मैं जानता हूँ। लेकिन
एक परिस्थिति, एक घटना घटी थी जो लोगों के सामने नहीं थी लेकिन मेरे मन में थी, जो और आप देखते हैं दोस्तों कि कैसे जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो छोटी से छोटी चीज भी यदि हम अपनी चेतना को खुला रखते हैं तो गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की बचकानी चीज थी जो मेरे दिमाग में आ गई थी, जो थी कि मैं जो हम नहाते हैं, जो साबुन होती है, उसमें बहुत डीपली चला गया था कि मैं सोचता था कि कौन-सी साबुन शरीर के लिए अच्छी होती है, कौन-सी साबुन शरीर को जो त्वचा है उसकी नमी ना तो रूखी करती है, ना तो बहुत ही ऑयली करती है। क्योंकि मेरी जो त्वचा है थोड़ी सेंसिटिव है, तो अच्छी बात है, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना गहराई में नहीं जाना चाहिए कि हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँ। तो मैं एक दिन रिसर्च करने लग गया कि ये साबुन अच्छी है, ऐसी है, वैसी है। तो मैंने फाइनली अमेज़न पे एक साबुन का ऑर्डर दिया और जैसे ही वो साबुन आई मैं खुश हुआ कि अरे वाह! ये साबुन थोड़ी मेरे शरीर का, मेरी त्वचा का ध्यान रखेगी। और अगले दिन सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था स्वामी क्रियानंद जी का, और स्वामी क्रियानंद जी किसी विषय पे बात कर रहे थे और बात करते-करते अचानक से वो रुके और उन्होंने कहा कि हम ये शरीर नहीं है, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कौन-सी साबुन यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें मोह-माया को त्यागना चाहिए। और मैं बैठा-बैठा सोचने लग गया कि हे ईश्वर, हे गुरु, आप अपने शिष्यों के रूप से हमेशा हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जब-जब हम ऐसी बचपने वाली हरकतें करते हैं, तो आप हमारे साथ आनंद भी लेते हैं कि देखो इस शिष्य को कि ये कैसे इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, लेकिन आप साथ-साथ सिखाते भी हैं कि कैसे इन छोटी-मोटी बातों को हमें अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। इस कहानी में दोस्तों थोड़ी बचकानी थी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारे जीवन में जिससे हमें लगता है कि काश ये परिस्थिति चली जाती, या शायद ये परिस्थिति ठीक नहीं है, इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। लेकिन जैसे योगानंद जी की शिष्या सिस्टर ज्ञान माता थी, उन्होंने कहा था कि ईश्वर को जो तुम्हारा पूरा जीवन है, उसने तुम्हें अभी इस परिस्थिति में आके लेकर खड़ा किया है तुम्हारे जीवन में। और यदि तुम ईश्वर को इस परिस्थिति में जहाँ तुम खड़े हो, वहाँ ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकोगे, तो और कहाँ प्राप्त कर सकोगे? ईश्वर को और कहाँ महसूस कर सकोगे? तो हमें कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि काफ़ी आसान होता है देखना कि अच्छा ईश्वर में, या अच्छी परिस्थिति जब आएगी तब मैं ध्यान करूँगा, या पहले थोड़ी परिस्थिति आसान थी, या पहले ईश्वर और गुरु को महसूस करना आसान था। और जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब ईश्वर का मार्गदर्शन महसूस करना कभी ज़्यादा आसान हो जाता है, सरल होता है और कभी मुश्किल लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाइडेंस, वो मार्गदर्शन नहीं है, वो हमेशा रहता है, बस हमें अपनी चेतना को खोलने की आवश्यकता है। और कभी-कभार उस गंभीर परिस्थिति के पीछे ईश्वर के हास्य, गुरु के हास्य को देखने की आवश्यकता है। मैं इस एक अंतिम कहानी के साथ में बहुत सारी कहानियाँ, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ज़रूर इस पुस्तक को यदि आपके पास नहीं है तो खरीदें और इस पुस्तक की कहानियाँ पढ़ें, क्योंकि हर कहानी पे आप कई देर के लिए बैठ के ध्यान कर सकते हैं और देख सकते हैं उसके अलग-अलग पहलू कि गुरुजी कैसे, योगानंद जी कैसे अलग-अलग तरीकों से अपने शिष्यों की सहायता कर रहे थे, उनकी मोक्ष की प्राप्ति और उनकी मुक्ति के लिए। तो ये अंतिम कहानी दोस्तों ये है कि एक बार मेरे मन में इतनी सारी कहानियाँ चल रही है कि मैं सोच रहा था अंतिम कहानी कौन-सी हो, लेकिन मैं ये कहानी बताना चाहूँगा कि एक बार योगानंद जी एक शिष्य के साथ में एक कमरे में थे और अचानक से एक मकड़ी दिखाई दी और योगानंद जी एकदम डरे हुए व्यवहार कर रहे थे कि अरे! मकड़ी, इसे दूर करो, और जैसे वो बड़े ही भयभीत हो गए हो, जैसे कोई साँप आ गया हो कमरे में या कोई बाघ आ गया हो। और हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि योगानंद जी एक सच्चे गुरु थे। अगर आपने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो तो आप देखते हैं कि योगानंद जी एक बार एक रांची में एक बाघ के सामने आ गए थे और उन्होंने एक बाघ का सामना किया और इस प्रकार अपने अहिंसा से और अपने प्रेम से उस बाघ को
आप कह सकते हैं प्रेम से भर दिया कि वो बाग लोटपोट होने लग गया। और यही नहीं, योगानंद जी ने उसके साथ थोड़ी देर खेला भी। तो जब इधर एक मकड़ी के साथ योगानंद जी डरे हुए व्यवहार कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि वो अपने शिष्य को कुछ सिखा रहे थे। तो ये शिष्य जल्दी जल्दी उस मकड़ी के पास में गया, उस मकड़ी को पकड़ा ताकि उस मकड़ी को बाहर कमरे से फेंक सके। और जैसे ही ये नाटक चल रहा था, आप कह सकते हैं, इस व्यक्ति ने मकड़ी को पकड़ते हुए गुरुजी की ओर देखा, और ये समझ गया था ये शिष्य कि गुरुजी मजाक कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या ये शिष्य हकीकत में समझ पाएगा कि ये एक परीक्षा है, कि गुरु की चेतना ईश्वर के साथ है, उन्हें इस चीज से डर नहीं लगता है। और ये व्यक्ति समझ गया, ये शिष्य समझ गया। कई बार दोस्तों मैंने लोगों को देखा है कि हाँ हाँ, गुरु शायद ईश्वर के साथ एक हो। और मैं सच्चे गुरु की बात कर रहा हूँ, मैं किस ऐसे गुरु की नहीं बात कर रहा हूँ जो अपने आप को गुरु कहे, जो कहे कि मैं महान हूँ, और शायद उसकी शायद चेतना ईश्वर के साथ भी ना हो। लेकिन मैं उस गुरु की बात कर रहा हूँ जैसे योगानंद जी थे, या रामकृष्ण परमहंस थे, और कई महान गुरु थे जो इस पृथ्वी में जिन्होंने जन्म लिया है। तो वापस कहानी पे आते हैं कि एक गुरु कभी कभार ऐसी चीजें करते हैं ताकि शिष्यों को सिखा सके। और काफी बार शिष्य सोचते हैं कि हाँ हाँ, शायद इस विषय में गुरु को पता हो, या आध्यात्मिक विषय के बारे में गुरु को पता हो, लेकिन मेरे विषय में कि शायद मुझे खाना बहुत अच्छे से बनाना आता हो, या मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से करना आता हो, या मुझे पैसे कैसे हैंडल करना हो, पैसों और जो हमारा आप कह सकते हैं आयु, उसको कैसे हैंडल करना हो, वो मुझे ज्यादा अच्छे से आता हो। और मैंने हमेशा जीवन में देखा है दोस्तों कि ये सब एक भ्रम है। जब जब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और जब जब मैंने गुरुजी से, मेरे गुरु से आंतरिक रूप से पूछा है कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए, शायद लॉजिकली मुझे लगता है, और मैं अभी अपनी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता था, यदि मैं अपने गुरु से पूछूं कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो हमेशा मैं सही होता। और यदि मैं सोचा कि नहीं, मुझे पता है कि इस परिस्थिति में कैसे होना चाहिए और किस प्रकार मुझे व्यवहार करना चाहिए, हर बार मैं पाता कि मैं गलत होता। चाहे दिखने में सारी चीजें सही दिखती, लेकिन अंत में एक ऐसी चीज दिखाई देती जो शायद गुरु को पता थी, क्योंकि उनकी चेतना, आप कह सकते हैं, सच्चित आनंद है। वो पूरी सृष्टि के रचयिता है, और उस सृष्टि की रचना में वो जानते हैं कि इस ये परिस्थिति आने वाली है जो हम अभी नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में अपनी चेतना को कोशिश करिए कि यदि आपके जीवन में एक गुरु है, तो अपनी चेतना को उनके चेतना से मिलाने की कोशिश कीजिए, और हर एक चीज में कि गुरुजी, मुझे यहाँ करना क्या करना चाहिए। और जीवन की हर कठिन परिस्थितियों के पीछे देखिए कि कैसे गुरु हमारे साथ आनंद ले रहे हैं और हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।